एक बहुत सुंदर जंगल था, सुंदरवन। वहाँ हिरन, हाथी, चीता, चिड़िया और बहुत से जानवर रहते थे। सब आपस में मिलजुल कर रहते। पर एक जानवर ऐसा था जो हमेशा अकेला और घमंडी था, शेर खान शेर। वो इतना घमंडी था कि खुद को जंगल का राजा बताता था। जब भी कोई जानवर तालाब में पानी पीने आता तो वो उन्हें परेशान करता था। निकल जाओ यहाँ से गीदड़ो, कितनी बार कहा है इस तालाब के पास पानी पीने मत आया करो। ये तालाब मेरा है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, समझे? निकलो यहाँ से, आगे से यहाँ पर दिखाई मत देना। उससे डरकर जानवर तालाब के पास से चले जाते। सभी जानवर उससे बहुत परेशान रहते थे। सब जानवर आपस में पेड़ के नीचे बैठक करते हैं। तभी चिंटू हिरन बोला, दोस्तों हम बहुत परेशान हो गए हैं। शेर खान आए दिन हमें परेशान करता ही रहता है। कभी भी हम तालाब के पास पानी पीने जाएं तो हमें डराकर वहाँ से भगा देता है। इसका कुछ करना होगा। दोस्तों अगर हम मिलकर खाना बांटें तो जंगल हमेशा खुश रहेगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन शेर खान को समझाना मुश्किल है। हमें कुछ करना होगा। चिंता मत करो, समय ही शेर खान को सबक सिखाएगा। चिंता मत करो दोस्तों, अगर वह हमें ऐसे ही डराता रहेगा तो उस पर भी एक दिन बड़ा संकट आ सकता है। तब हमारे पास ही आएगा हमसे मदद मांगने। सभी जानवर मिलजुल कर तय करते हैं कि समय ही शेर खान को सबक सिखाएगा। ऐसे ही वक्त बीतता गया। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। लोमड़ चतुर सिंह और हाथी लट्ठा सिंह पेड़ों पर लड़ियां लगाते हैं। तभी रात के समय जंगल में दो भेड़िए आए, लालू और कालू। वे भूखे और चालाक थे। चांदनी रात में मटरू खरगोश मस्त घूम रहा था। तभी उसे भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। तभी लालू भेड़िया दौड़ता हुआ वहां आता है और खरगोश का शिकार कर लेता है। अरे लालू, थोड़ा तो इंतजार किया कर। जैसे ही शिकार दिखती है उस पे झपट पड़ता है। अब से ये जंगल हमारा ही होगा। हम एक एक करके इस जंगल के जानवरों को मार के खा जाएंगे। हम जहाँ भी जाते हैं वो चीज हमारी हो जाती है। रात के समय पेड़ों पर जगमगाती रंग बिरंगी लाइटें। सभी जानवर सो रहे हैं। तभी जंगल से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। सुबह होती है। लाखन चीता और चिंटू हिरन तालाब में पानी पीने जा रहे हैं। तभी चिंटू हिरन बोला, लाखन काका, रात को मैंने जंगल में भेड़ियों की आवाज सुनी थी। क्या हमारे जंगल में कोई भेड़िए आ गए हैं? सही कह रहे हो, मैंने भी कुछ रात को जंगल से आवाजें सुनी थी। मैं अभी जंगल की तरफ जाकर देखता हूँ। ऐसे ही बात करते वो दोनों तालाब की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। भाई, ये तालाब अब हमारा है। हम यहाँ पर राज करेंगे, राज। खरगोश खाकर बहुत मजा आ गया। यहाँ के जानवर बहुत ही स्वादिष्ट हैं। सही कहा छोटे, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ का तालाब, वहाँ की हवा, वहाँ के शिकार और जंगल भी हमारा हो जाता है। कुछ समय बाद लाखन और चिंटू हिरन तालाब के पास आ जाते हैं। वहाँ आकर देखते हैं दोनों खूंखार भेड़िए तालाब के पास खड़े हैं। तभी भेड़िए जोर से गुर्राते हैं। वो दोनों भेड़ियों से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें डरकर भागते देख दोनों भेड़िए जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ समय बाद शेर खान वहाँ आता है। लो भाई, एक और आ गया। तुम्हें भी कुछ परेशानी है हमारे इस जंगल में रहने से? चले जाओ यहाँ से। क्यों मेरे जबड़े में दबकर मरना चाहते हो? जाओगे तो तुम यहाँ से, क्योंकि ये जंगल और ये तालाब मेरा है। मैं ही यहाँ का राजा हूँ। अगर थोड़ी देर और रुके तो तुम्हारा जबड़ा ही तोड़ दूंगा। अरे रो नहीं महाराज, थोड़ा सा डांस करके दिखाओ। अगर हम प्रसन्न हो गए तो ये जंगल और तालाब छोड़कर चले जाएंगे।
लालू भेड़िए का मजाक सुनकर शेर खान को गुस्सा आ जाता है और तीनों लड़ने को तैयार हो जाते हैं। भेड़ियों की गुर्राहट शेर खान भी दहाड़ता है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। तभी शेर खान उछलकर भेड़िए में लात मारता है। भेड़िया दूर जाकर गिरता है। अपने भाई को पिटता देख कालू को भी गुस्सा आ जाता है। तभी वो दौड़कर शेर खान में लात मारता है। शेर खान हवा में उड़कर दूर जा गिरता है और शेर खान बहुत घायल हो जाता है। उसमें और लड़ने की ताकत नहीं रहती है। ये लड़ाई होते हुए टूनी चिड़िया सब देख रही थी। तभी वो जल्दी से उड़कर जाती है। सुनो सुनो शेर खान की लड़ाई हो गई। सुनो सुनो शेर खान की लड़ाई हो गई। सभी जानवरों के पास पहुंचकर उन्हें शेर खान और भेड़ियों की लड़ाई के बारे में सब बताती है। अब क्या होगा? ये भेड़िए तो हमें भी खा जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। अगर हम सब मिलकर नहीं लड़े तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सही कहा, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। आज हम सबको मिलकर साबित करना है कि एकता में सबसे बड़ी ताकत है। चलो दोस्तों, आज हमें मिलकर शेर खान की मदद करनी है और उन भेड़ियों को मार भगाना है। सही कहा काका, हमें एकजुट होकर शेर खान की मदद करनी होगी और उन भेड़ियों को दिखाना होगा कि हम एकजुट होकर लड़ते हैं तो हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। चलो दोस्तों। टूनी चिड़िया, लाखन चीता, जंबो हाथी, चिंटू हिरन सब मिलकर तय करते हैं कि वो भेड़ियों का सामना एक साथ करेंगे। तभी सब भेड़ियों का सामना करने चल पड़ते हैं। जंगल के महाराज बहुत बड़े, एक लात में गिर पड़े। लाखन, जंबो, चिंटू सभी जानवर वहां भेड़ियों का सामना करने आ जाते हैं और जोर से दहाड़ते हैं। दूसरी तरफ से बुलबुल गाय और गुड्डू कछुआ उन्हें घेर लेते हैं। भेड़िए समझ गए हम घिर चुके हैं, यहाँ से भागने में ही भलाई है। सुन लालू, इन जानवरों ने हमें दोनों तरफ से घेर लिया है। तो भैया अब हम क्या करें? अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से भागना होगा। भाग लालू भाग। तभी दोनों भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों भेड़ियों को भागता देख सभी जानवर हंसने लगते हैं। सभी जानवरों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर शेर खान सुधर जाता है और कहता है, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत और घमंड का रास्ता चुना, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया है। अच्छा हुआ शेर खान कि समय रहते तुम सुधर गए। जबरदस्ती या डराकर धमकाकर किसी पर राज्य नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं शेर खान, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। अब हम सब एक साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे। सभी जानवरों के बीच खुशी का माहौल हो जाता है। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। खुश होकर सभी जानवर एक दूसरे को अपना खाना बांटते हैं। जंबो ने गन्ना बांटा। शेर खान ने पहली बार अपने हिस्से का खाना बांटा। चिड़िया ने मटर के दाने कबूतर को खाने को दिए। रात के समय सभी जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। अब जंगल में खुशी लौट आई। कोई भी अकेला राजा नहीं था, सब बराबर थे। देखा बच्चों, घमंड और अकेलापन हमेशा हारता है, लेकिन दया और एकता से सबसे बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है।